नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता होता क्या है। देखिए, अभी तक आप जो समझते हैं आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को, वो क्या है जे सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास ले लेना। ठीक है, अच्छा, सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास ले लेना, यही आप समझते हैं। लेकिन सच में ये क्या स्पिरिचुअलिटी है? आध्यात्मिकता का मतलब क्या ये है ना? आध्यात्मिकता मतलब ये है जो रियलिटी है उसको एज इट इज समझ जाना, जैसा रियलिटी है ऐसा ही समझ जाना, वो होता है रियल स्पिरिचुअलिटी। मतलब आप अपना जो काम है इससे छुटकारा मिलने का कोशिश मत कीजिए, अपना काम को ध्यान देके कीजिए। एक होता है ध्यान करना, मतलब आप कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, और आप जब स्पिरिचुअल पाथ में चलेंगे, मतलब आप रियल में स्पिरिचुअलिटी क्या है ये समझना चाहेंगे, तब आप ध्यान करने का कोशिश नहीं करेंगे, मतलब कुछ करने का कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझने का पहले कोशिश करेंगे। जब आप समझ जाएंगे उसके बाद वही डायरेक्शन में आप जाएंगे और वो काम को आप करेंगे और वो काम में आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ओके, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब ये होता है जो रियलिटी को एज इट इज देख लेना, कुछ भी छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाना। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में रहना, अभी आप जो काम कर रहे हैं ये काम को ठीक से करना। ठीक है, ठीक से मतलब एक काम के ऊपर ध्यान देना। आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, उसको ही ध्यान दे के कीजिए। आप कोई जॉब कर रहे, जॉब को जो काम कर रहे उसको ध्यान दे के कीजिए, उसमें देखिए आपका गलती कहाँ हो रहा है, उसमें देखिए आपको कैसे करके अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये होता है स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब नहीं, ये नहीं है जो सबको छोड़ छाड़ के भाग जाना, सन्यास ले लेना। तो एबार ये जो स्पिरिचुअलिटी होता है इसका शुरुआत कहाँ से होता है? इसका शुरुआत होता है एक क्वेश्चन से, वो होता है हु एम आई। अच्छा, हु एम आई, मैं कौन हूं? लेकिन ये जानने से पहले आपको दो काम कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जो हु एम आई है इसके ऊपर ध्यान दे सकता है। उससे पहले आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तब आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा और कभी भी आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला है आप जैसा कोई स्टूडेंट, वो सबसे पहले अपना करियर के बारे में सोचिए। करियर के बारे में, जे मैं कौन सा जॉब करूंगा ना मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा तो कौन सा बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा तो कौन सा बिजनेस करूंगा, और इसके पीछे में मेरा मोटिव क्या है। ठीक है, जब आप एक करियर का स्टेबल लाइफ में आ गया, मतलब आपके पास एक सस्टेनेबल इनकम आ रहा है जिससे आपका फैमिली चल रहा है, आप सरवाइव कर पा रहे हो, तो उसके बाद सोचिए आपका हेल्थ का बारे में। हेल्थ रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है उसका जड़ क्या है, कहां से आता है ये प्रॉब्लम। जब आप हेल्थी, आप जब आपका हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे और आप हेल्थली बन जाएंगे, आप सुस्वास्थ्य का अधिकारी होंगे, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा आपका माइंड को, आपको समझना पड़ेगा आपका माइंड को, और आपका माइंड को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अंदर को, आपका जो अंदर है उसको देखना पड़ेगा। मतलब आपका अंदर मतलब क्या है, आपका माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आपका माइंड के अंदर क्या चल रहा है और कैसे करके थॉट आता है, कैसे करके थॉट जाता है। मतलब समुद्र में नदियां कैसे करके प्रवेश करते हैं और कैसे करके नदी समुद्र समुद्र सब सॉरी जैसा भाटा के टाइम समुद्र में प्रवेश करता है, और वही नदी ज्वार के टाइम नदी के ऊपर होके चले जाता है। समझ पड़े ना? नहीं समझ पड़े? समुद्र के, समुद्र में नदियां कैसे करके प्रवेश करते हैं, ऐसे ही आपके अंदर विचार कैसे करके प्रवेश करता है, आपके अंदर थॉट कैसे करके आता है। ठीक है, ये आप धीरे 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 समझ पाएंगे। सबसे पहले करियर के बारे में सोचिए, करियर के बाद अपना जो हेल्थ है उसका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप अपना माइंड के ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपना माइंड के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है,
क्या होगा जब आप माइंड के ऊपर ध्यान देंगे, शुरुआत के टाइम आपके अंदर इतना थॉट आता है, शुरुआत के टाइम में जैसा अभी आपका अंदर जो थॉट आ रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इसके लिए आप डिस्ट्रैक्शन, आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, आपका माइंड रेस्टलेस है ना? ठीक है, तो शुरुआत के टाइम आप कभी भी कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट करने का उपाय क्या है? जैसा नदियां समुद्र में प्रवेश करता है, लेकिन समुद्र तो शांत है, तो जितना चाहे नदी आए समुद्र को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा ही आपके अंदर एक शांति लेके आना पड़ेगा, आपके अंदर शांत भाव लेके आना पड़ेगा। और इस शांत भाव को लेके आने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। यार मेडिटेशन करना एक गलत वर्ड है, ध्यान देना पड़ेगा। मतलब चुपचाप एक जगह में बैठ जाइए, चुपचाप एक जगह में बैठ के आप अपना सांस के ऊपर ध्यान दीजिए। जो सांस है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सांस निश्वास आ रहा है, निश्वास जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए हर दिन मिनिमम 15 से 20 मिनट। ओके, ये हो गया पहला स्टेप। जब आपका माइंड शांत हो जाएगा, जब आप शांत हो जाएंगे, उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। और एक क्वेश्चन का शुरुआत होता है हु एम आई। ओके, पहला पहला अपने ऊपर ध्यान दिया, अपना थॉट के ऊपर ध्यान आप नहीं दे सकते। आप अपना जो सांस आ रहे सांस जा रहे इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब आपका माइंड शांत हो जाएगा तब क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। आपका ओरिजिन जानने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ध्यान करके आप कभी भी अपने आप को जान नहीं सकते हैं। देखिए, दो चीज होता है, एक होता है आत्मबोध और एक होता है आत्मज्ञान। आत्मबोध मतलब क्या होता है? आप जब ध्यान देंगे अपने ऊपर तब क्या होगा, आपका जो चेतना है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। चेतना ऊपर उठेगा, शुरुआत के टाइम हम समझ नहीं पाएंगे, शुरू में टाइम में। जब कुछ दिन जाएगा व कुछ महीना जाएगा व कुछ साल जाएगा, तब आप समझ पाएंगे, जब आपका चेतना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब आपका चेतना यहाँ आ जाएगा तब आप समझ पाएंगे। लेकिन वो भी आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं आएगा। मतलब एक होता है आत्मबोध, आत्मबोध मतलब क्या है? आत्मबोध मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया, लेकिन आत्मज्ञान क्या है ये नहीं है। तो आप कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। तो आत्मबोध आने के बाद, आत्मज्ञान आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप हो सकते हैं भगवत गीता को पढ़िए, नहीं तो भगवत गीता का ऊपर कोई उसका जो मीनिंग है वो अच्छे से समझा दिया है, तो उनका बात सुनिए, उनका बात ध्यान देके सुनिए। मैं भी भगवत गीता के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके हमारा जो भगवत गीता बोल के एक प्लेलिस्ट है वो जाके देख सकते हैं, कुछ इस वीडियो का प्लेलिस्ट है। ओके, तो वो जाके ध्यान देके सुनिए, तब धीरे धीरे आपके अंदर आत्मबोध आ जाएगा, सॉरी आत्मज्ञान भी आएगा। आत्मबोध तो आ ही गया। इस बार जब आपके अंदर आत्मबोध आ गया, आत्मज्ञान आ गया, तब आप अपने आप समझ पाएंगे जे आप एक जो पेड़ है, पेड़ का एक पत्ता है, पेड़ का एक पत्ता है। पत्ता का जैसा जन्म होता है ऐसा ही पेड़ का जन्म होता है। मतलब आप जैसा एक पत्ता और पेड़ में से कुछ डिफरेंस नहीं है जन्मों का रहस्य में। मतलब आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक पत्ता और पेड़ में से। ठीक है, इस बार जब आप ये समझ जाएंगे तब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा जे अभी जो समाज को मैं मेरा शत्रु मानता हूँ, लेकिन सच में मेरा जो समाज है, मेरा आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वो क्या मेरा शत्रु है? वो क्या मेरा शत्रु है सच में? ना, वो मेरा मित्र है। देखिए, जैसा एक पत्ता का जन्म क्यों होता है? एक पत्ता का जन्म होता है पेड़ को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, यही होता है पत्ता का जन्म का रहस्य। ऐसा ही हर एक ह्यूमन का जन्म हुआ है इस समाज को आगे लेके जाने के लिए, इस सृष्टि को आगे लेके जाने के लिए। तो वो अपना काम कर रहे, वो अपने ऊपर ध्यान देके, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे और अपना काम को ध्यान देके कर रहा है। और इसके कारण हो सकते आपके साथ कुछ अच्छा हो और हो सकते आपके साथ कुछ बुरा भी हो। इससे उनका कोई गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते,
आप कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आप ध्यान किसके ऊपर देते हो? आपका जो कॉम्पिटिटर है ठीक है, इतना दिन से जिनको आप अपना शत्रु मान के बैठे हो, लेकिन वो अपना शत्रु नहीं है, वो आपको ही मदद कर रहे हैं काम करने के लिए। आपको ही मतलब आपको ही मदद करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। अपने आप को जानने से पहले सर्वाइव का ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे सर्वाइव पहले ठीक नहीं करेंगे तब कभी भी अपने आप को जान नहीं पाएंगे। मतलब पहले यह को ठीक कीजिए, उसके बाद हेल्थ आएगा, उसके बाद अपने आप को जानना। ओके, पहला सर्वाइव, हेल्थ, उसके बाद अपने आप को जानना। क्लियर हो गया? तो वो जो है वो अपने आप को ही मतलब आपको मदद कर रहे हैं, आप खुद को जानने के लिए। खुद को जानने के लिए वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मित्र ही है। यार इसके लिए पूरी एक शांत माइंड चाहिए। समझना है जे कोई आपका शत्रु नहीं है, सब आपका मित्र ही है। आपने आपके साथ जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनके कारण वो आपको आगे लेके जाने के लिए मदद करता है। ये जब आप पूरी आपका माइंड शांत हो जाएगा तब आप धीरे धीरे समझ पाएंगे ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, भाई दुनिया इतना कठोर है। वो कठोर है, इसके कारण दुनिया आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब आप ये समझ जाएंगे तब आप अपने ऊपर ही ध्यान देंगे, अपना काम को ही करने का कोशिश करेंगे, अपना काम में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। जब आप अपने ऊपर ध्यान दे दिया, एक बार अपने ऊपर ध्यान दे दिया, अपना गलती को देखना शुरू कर दिया, आप क्या गलती करते हो उसको देखना शुरू कर दिया, तब आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। आपका ग्रोथ मतलब क्या है? आपके अंदर जो डर है वो भाग जाएगा। यही होता है रियल ग्रोथ। ओके, तो अपना डर भाग गया, उसके बाद और क्या बच गया? और तो कुछ नहीं बचा। हो गया, तो ये होता है रियल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो प्रेजेंट सिचुएशन में रहना। ओके, तो आप अच्छे से समझ गया होगा ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।